हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। देखिए तो सही, कैंडल वैक्स रीडिंग है, वाटर माध्यम है, वाटर मीडियम है और आज आपके व्यक्ति की गहरी भावनाओं को हम खींच के निकालेंगे। मैं आपको सब बताऊंगी जो भी आपका व्यक्ति आपके बारे में सोच रहा है। आप जिस भी व्यक्ति को ध्यान में रख के इस रीडिंग को देख रहे हो ना, उसका नाम मन में 3 बार लो, उसका ध्यान करो और एकदम क्लियर सबमिसिव माइंड से, जैसे कि आपने यूनिवर्स को सब सौंप दिया है इस रीडिंग से पहले और आप तब इस रीडिंग को देखना। मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज अभी की अभी करो और रीडिंग को लाइक कर दो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो, रीडिंग आपके लिए फलीभूत हो, आपसे रेजोनेट भी हो। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ रीडिंग। जो लोग नहीं फोकस कर पाते हैं, जिन लोगों को फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, मेडिटेट करने में प्रॉब्लम होती है, तो देखो आप क्या करो, सिर्फ इस फ्लेम पे फोकस करो और अपने व्यक्ति को या तो ध्यान में ले आओ या फिर उनका नाम मन में 3 बार ले लो। दैट्स इट। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जस्ट इतना करो कि व्यक्ति की एनर्जी को एक बार अपने अंदर स्टर करो। दैट्स इट। चलिए स्टार्ट कर रही हूं मैं रीडिंग। आपको पता है जब पानी माध्यम होता है, जब जल माध्यम होता है, तो किस तरीके से इमोशंस निकल के आते हैं आपके व्यक्ति के। तो आज ऐसा ही कुछ होने वाला है और मैं राशियां भी बताऊंगी। इंपॉर्टेंट सारी की सारी चीजें मैं यहाँ पे बताऊंगी। थोड़ा वैक्स बिल्डअप होने दीजिए। सबसे इनिशियल एनर्जी जो मैं पिक कर रही हूँ ना आज, एकदम बिल्कुल जो मैं साइकिकली उठा रही हूँ वो है नींद आने में समस्या। व्यूअर, आप में से किस किस को नींद आने में समस्या, हाथ उठाइए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। समवेयर यू आर डीलिंग विद एन एक्यूट प्रॉब्लम, जहां पे या तो नींद ही नहीं आ रही है या फिर आप 3, 3:30, 4:30 इस तरह के समय पे जाग जाते हो। फिर आपको या तो नींद आती नहीं है या फिर अगर आ भी जाती है तो कहीं ना कहीं रो के सोते हो या तो व्यक्ति के बारे में सोच सोच के सोते हो। सो कहीं ना कहीं द नाइट इज नॉट ट्रीटिंग यू वेल। आपको कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। यहाँ मुझे लेटर वाई दिखाई दे रहा है, लेटर 1 दिखाई दे रहा है, लेटर 5 दिखाई दे रहा है। एक सांप बनता हुआ दिखाई दे रहा है। सांप को मैं कनेक्ट कर रही हूँ महादेव की एनर्जी से और मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ महादेव के भक्त आज जुड़ रहे हो या फिर आजकल आप महादेव की पूजा बहुत कर रहे हो। ओके, तो जो लोग महादेव की पूजा कर रहे हैं, महादेव के फास्ट रख रहे हैं या महादेव का कोई मंत्र चैंट कर रहे हैं रेगुलरली, उनके लिए भी ये रीडिंग खास है। नंबर 2 दिखाई दे रहा है, मुझे राशियां दिखाई दे रही हैं। एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि, तुला यानी कि लिब्रा, टॉरस यानी कि वृषभ, एरीज यानी कि मेष, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक, वृषभ भी है जैसे मैंने बताया, टॉरस, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉन। दैट्स इट। ये कुछ इंपॉर्टेंट राशियां। देखो यहाँ पे सारे ही ऑलमोस्ट साइंस कवर होते हैं, तो आप ये भी, अगर आपकी राशि यहाँ पे नहीं भी है तो भी आपका एलिमेंट यहाँ पे जरूर है। ओके, तो रेजोनेट करोगे आप देख सकते हो रीडिंग। ओके, लेटर ए, लेटर बी, जैसे मैंने आपको बोला सोने में आपको दिक्कत है। ओके, और आप ऐसे इंसान हो, ध्यान देना, आप ऐसे इंसान हो जो जब भी आर्ग्यूमेंट करते हो ना तो आपका गला भर्रा जाता है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हो छोटी छोटी बातों पे। आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मेल हो तो उस भावना को छुपा रहे होगे, आप जाहिर नहीं कर रहे होगे, दिखा नहीं रहे होगे, लेकिन मन करता होगा ऐसा, क्योंकि बहुत इमोशनल इंसान हो, बहुत सेंसिटिव हो और बहुत साफ दिल के भी आप व्यक्ति हो। ओके, इमोशनली बहुत हर्ट आपको पिछले रिलेशनशिप्स में भी हुआ है। कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को लेकर आप अपने आप को बहुत लकी नहीं मानते। आपको लगता है कि मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है कि मुझे कनेक्शन में कभी भी वो प्यार या वो सम्मान या उस तरह की एनर्जी नहीं मिलती जो मैं, जिसके लिए मैं तरसता हूं या तरसती हूँ। सो दैट इज देयर। आपका व्यक्ति जो यहाँ पे मुझे दिखता है, वो मुझे लगता है कि आपके व्यक्ति एक तो बातों को गोल गोल घुमाता है। ओके, किसी भी बात को साफ नहीं कहेगा, क्लियरली नहीं कहेगा और मुद्दे पे नहीं रहेगा। ओके, यानी कि आपको इसकी तरफ से कोई भी आंसर यस नो या क्लियर एक उसमें नहीं मिलेगा। घुमा फिरा के हाँ बट इफ ये सब करके व्यक्ति बात करता है, क्योंकि इस व्यक्ति की इच्छा क्या होती है, ये अपने शर्तों पे भी रिश्ता चाहता है और ये भी नहीं चाहता कि आप रिश्ते से बाहर चले जाओ। आपका व्यक्ति मुझे दिखता है कि बाहर से पर्सन बहुत गुस्से वाले या फिर बहुत ज्यादा इम्पल्सिव या फिर एक बहुत अधिक हाइटेंड मस्कुलिन एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। अब देखो, अगर ये महिला भी है तो भी मस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, क्योंकि महिला पुरुष दोनों में दोनों तरह की एनर्जीज होती हैं। ओके, तो अगर आपकी जो गर्लफ्रेंड है वो बहुत गुस्से वाली है, बहुत ज्यादा उनके अंदर आप एकदम आक्रोश देखते हो कई बार, तो वो भी मस्कुलिन एनर्जी में ही आएगा। लेकिन ये व्यक्ति मन से, जब ये व्यक्ति अकेले में होता है या होती है और ये आपके बारे में सोचते हैं, तो इनको मन से आपसे प्यार है और ये मन में आपके बारे में काफी जो सॉफ्ट फीलिंग्स होती है ना वो रखते हैं।
ओके। लेकिन ना इस व्यक्ति को ना ही तो प्यार दिखाना आता है, ना ही प्यार जताना आता है, ना ही ऐसी अच्छी अच्छी बातें बोलनी आती हैं जो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास दे रहा है कि हाँ मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है। ओके, यानी कि प्यार करने के लिए एक सही कैंडिडेट ये नहीं है क्योंकि इनको प्यार को चैनलाइज करना नहीं आता। ठीक है, अब देखो जैसे मैं टैरो रीडर हूँ और मैं मेरी रीडिंग में कुछ आया, ओके, अगर मैं आपको वो समझा ही नहीं पा रही हूँ, अगर मैं आपको वो बता ही नहीं पा रही हूँ जो मेरे कार्ड्स कह रहे हैं या जो मेरा बैक्स कह रहा है, तो फिर मैं किस बात की टैरो रीडर हूँ, राइट? अब आपका लवर है, आपकी पार्टनर है, प्यार क्या होता है? इमोशंस का ताना बाना ही तो होता है। और क्या होता है मोहब्बत? और क्या होती है? कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तो है नहीं, कोई यहाँ पे आप डैम तो बना नहीं रहे हो, या यहाँ पे कोई बड़ी फैक्ट्री तो क्रिएट कर नहीं रहे हो, राइट? इमोशंस का ही तो एक एक्सचेंज है, राइट? चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, चाहे वो सारी जिंदगी के लिए हो। अब जो व्यक्ति अपने मन में भाव फील कर रहा है लेकिन उसको चैनलाइज नहीं कर पा रहा, तो आप कैसे समझोगे? आकाशवाणी तो हो नहीं रही है उसकी फीलिंग्स की। तो ये जो प्रॉब्लम है ना आप लोगों की, ये बहुत ज्यादा इफेक्ट और हैम्पर कर रही है आपके रिलेशनशिप को। नंबर 9, मुझे मार्स की, मंगल की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रही है। आपका व्यक्ति आपको लेके बहुत प्रोटेक्टिव है, वेरी प्रोटेक्टिव, पॉजिटिव है बहुत ज्यादा। अगर आप नो कांटेक्ट में भी हो ना, तो अगर ये आपको किसी के साथ देख ले, या अगर ये व्यक्ति आपको आपकी फोटो किसी के साथ देख ले, इसका दिमाग खराब हो जाता है। लेटर ए मैंने आपको बताया, लेटर वी भी दिख रहा है, विजय या विजया, इस तरह का नाम, ओके, विनोद, विभा, समथिंग लाइक दैट। देन लेटर एस भी दिख रहा है, ओके। मुझे बहुत सारा ना फूलों की एनर्जी समझ में आ रही है यहाँ पे। जैसे कि या तो आप नेचर लवर हो, फूल बहुत पसंद है आपको, स्पेशली येलो, रेड या पिंक कलर के फ्लावर्स, जो सॉफ्ट पिंक होता है, या फिर आपके व्यक्ति को फ्लावर्स बहुत पसंद है, ठीक है, या फिर आप ऐसा गार्डन ओन करते हो जहाँ पे फूल खिलाना आपको बहुत अच्छा लगता है, ओके, और अच्छा लगता है आपको, मे बी आप गार्डनिंग के शौकीन हो, समथिंग लाइक दैट, ओके। या फिर आपके व्यक्ति आपको फूल बहुत देते होंगे इस रिलेशनशिप में, या फिर आप गजरा बहुत देते होंगे, या बुकेस बहुत देते होंगे, इस तरह की एनर्जी भी दिखाई दे रही है मुझे। नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे, एक बहुत बड़ा वी बन रहा है, देखो ऐसे, ओके। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि किसी ने बाहें फैला रखी हैं, देखो श्री राधे, देखो मैं हिलाऊंगी ना इसको बोल को, तो ये पूरा हिल जाती है वैक्स, देखो ऐसे, अभी थोड़ा सा मूव हो गया है, तो देखो ये एक्सपैंड होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, राइट? सो ये जो एनर्जी है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देती है कि व्यक्ति ओपन आर्म्स के साथ आपको लाइफ में वापस एक्सेप्ट करना चाहते हैं, यानी कि इस व्यक्ति के अंदर आपको वापस प्राप्त करने की और एकदम ओपन आर्म्स करके आपको वापस लाने की एक एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। व्यक्ति आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है, ओके। एंड व्हेन आई से बहुत ज्यादा, आई लिटरली मीन बहुत ज्यादा। आपकी एक कोई बात जो कि इसको पहले भी छू जाती थी और बहुत प्यारी लगती है इसको, आपकी वो कही भी बात में भी आप ऐसी कोई बात कहते हो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, या फिर आई कैन रियली मूव माउंटेन्स फॉर यू, ऐसी कुछ बात जो किसी ने नहीं कही, इनको बड़ी खास है और आप बड़ा मीन भी करते हो इन चीजों को, यू लिटरली मेंट ऑल दिस। तो वो बात इस व्यक्ति को बहुत याद आ रही है और वो उसको फिर से फील करना चाहता है, फिर से जीना चाहता है। मुझे लगता है बहुत समय से इस व्यक्ति ने ऐसी कोई प्यारी बात नहीं सुनी, इनको खुद तो करनी आती है ही नहीं, और आप जो किया करते थे वो भी एनर्जी इन्होंने ब्लॉक कर रखी है आपको नो कांटेक्ट में, ऐसी किसी सिचुएशनशिप में डाल के जहां पे आप दोनों के बीच में बातचीत या तो कम हो रही है, या तो हो ही नहीं रही है, या फिर अच्छी बात नहीं हो रही है, गुस्से की लड़ाई की बात हो रही है, ठीक है। मुझे लगता है आपकी कन्वर्सेशन जब शुरू होती है इस व्यक्ति के साथ आजकल, तो 2-4 मिनट ही ठीक से बात होती है, 5वें मिनट ही या तो आप कुछ पीछे की बात छेड़ देते हो, या फिर आप कमिटमेंट के बारे में बात कर देते हो, एनर्जी खराब हो जाती है। ऑल्सो अगर आप इस व्यक्ति से इनकी फैमिली के बारे में कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, पहली बात तो ये आपको अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएंगे ही नहीं। आई कैन फाइंड दिस पर्सन वेरी सीक्रेटिव, ओके। बहुत कॉम्प्लिकेटेड इंसान है आपका व्यक्ति, इसको कॉम्प्लिकेशन में रहना अच्छा भी लगता है, इसको मजा आता है, ओके, बहुत अच्छा लगता है इसको। और ये पर्सन पहले तो कुछ आपके साथ शेयर नहीं करेंगे किसी सीक्रेट को, या अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताएंगे। अगर आप पूछ लो, स्पेशली अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो और अगर आपने कुछ सवाल पूछ लिए, तो फिर इस व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। क्यों पूछना है तुमको, क्या जानना है तुमको? सो दिस पर्सन गेट्स वेरी जिटरी, वेरी नर्वस, एंड फिर आपके बात ढंग से होगी ही नहीं उनसे, कुछ तो भी लड़ाई झगड़ा करके फोन कट जाएगा, आप रोते रह जाओगे या क्वेश्चन करते रह जाओगे, और ये व्यक्ति फोन काट देंगे या फिर आपको नो कांटेक्ट में कुछ समय के लिए डाल देंगे, ताकि आपका अक्ल है ना वो ठिकाने आ जाए। देखो यार, आपके साथ क्या है ना, ये पर्सन को ना, आपको ये नहीं पता, जब आप गुस्से में आते हो ना, या जब आप कन्फ्रंटेटिव मोड में आते हो, तो फिर आप इस व्यक्ति के काबू से बाहर हो जाते हो, क्योंकि फिर इस व्यक्ति को आपको कंट्रोल करना नहीं आता,
ठीक है। आपका व्यक्ति आपके उस वाले अवतार से बहुत डरता है, क्योंकि वहां पे ये आपको मैनिपुलेट और कंट्रोल नहीं कर सकता, ना ही अपनी बात समझा सकता है। तो उसको आपका सॉफ्ट, सौम्य, इस तरह का रूप ही चाहिए। तो जब इस व्यक्ति को समझ में आता है कि अब आप कन्फ्रंटेशन के मूड में हो, या फिर अब आप अपने राइट्स के बारे में, अपने खुद के अधिकार के बारे में बात करने वाले हो, तो ये क्या करेगा, ये आपको घोस्ट कर देगा। ओके, ताकि आप वापस से सौम्य एनर्जीज में हो और इसको आपको कंट्रोल करने में आसानी हो। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कनेक्शन बिटवीन द टू थिंग्स व्यूअर, क्योंकि ये एक बहुत क्लियर केस है मैनिपुलेशन का, जहां पे पर्सन ये चाहता है कि आप उसके हिसाब से रहो ही नहीं, आप उसके हिसाब से बात भी करो। यानी कि आपका मुंह से निकला हुआ शब्द इनके हिसाब से स्क्रिप्टेड हो। आप उन्हीं मुद्दों पे बात करो जिन मुद्दों पे बात करने में ये व्यक्ति कंफर्टेबल फील करता है। ओके, जहां आपने ऐसा टॉपिक उठाया डिबेट के लिए या कन्फ्रंटेशन के लिए जिसमें ये कंफर्टेबल बिल्कुल भी नहीं है, और जो उनकी प्रायोरिटीज भी नहीं है, वहां पे दिस पर्सन मेक्स इट वेरी वेरी बैड एंड वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू। ठीक है, अब ये पर्सन ने बड़ बोल बोल के और खूब लड़ाई झगड़ा करके, या ये दिखा के कि इनको आपकी जरूरत नहीं है, ये हट तो गए हैं सीन से। ओके, लेकिन हटके भी हटे नहीं है, हटेले हैं आपके व्यक्ति। ना हटते हैं, हटके भी हटते नहीं हैं, आते भी पूरे नहीं हैं और जाते भी पूरे नहीं हैं। क्या बोला जाए इनको? ओके, क्या ही कहा जाए इनको? ये तो अक्ल मान लीजिए, जैसे अक्ल होती है ना, किसी को आती ही नहीं है, किसी की जाती नहीं है, किसी को आधी अधूरी आती है, बस ऐसा है आपका व्यक्ति। इसको ये चीज डिसाइड करने में कि व्हाट ही और शी एग्जैक्टली वांट्स फ्रॉम योर लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट। ओके, यहाँ पे ये क्योंकि इस पर्सन को ये समझ में नहीं आता है कि बातों को रिले कैसे करना है, कन्वे कैसे करना है, फिर कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो ये पर्सन को आपसे दूर जाना अब समझ में नहीं आ रहा है, इनको परेशानी हो रही है आपसे दूर जाने में। अब ये दूर चले गए हैं, तो अभी इनको सडनली ये लग रहा है कि यार मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, क्या मैंने दूर जाके ठीक किया? ऐसा तो नहीं कि मैंने दूर जाके गलत किया, ऐसा तो नहीं कि ये किसी और का हाथ थाम लेगी, ऐसा तो नहीं इसकी लाइफ में कोई और आ जाएगा। या फिर अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा दोस्त है जो एज अ गुड पर्सन है, तो ये उस पर शक कर रहे हैं आपको लेके। ये व्यक्ति शक्की भी बहुत है आपको लेके। ओके, सो यहाँ पे इनकी जो एंग्जाइटी है या जो इनकी ओवर थिंकिंग है, दैट इज वेरी हाई। ओके, आप में से कुछ लोग ऐसा फील कर रहे हो, आप में से काफी लोग ऐसा फील कर रहे हो जैसे कि आप एक ट्रेन में चढ़े इस रिलेशनशिप की, और ये गलत ट्रेन पकड़ लिया आपने। अब ये ट्रेन ना कई 100 किलोमीटर आ चुकी है दूर, यानी कि आप बहुत दूर जा चुके हो उस कनेक्शन में। हालांकि आपको पता है कि आप एक गलत ट्रेन को बोर्ड कर चुके हो, अब वापस जाना बड़ा महंगा पड़ेगा। तो जहां पहुंच गई हूं या जहां पहुंच गया हूं, तो इसी को बेटर कर लूं, ये आपकी थॉट प्रोसेस रही है इस रिलेशनशिप पे। काफी अर्ली ऑन आप समझ गए हो इस रिलेशनशिप पे कि व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है व्यूअर। ओके, झूठ मत बोलो, सच है ये। कब से अपने आप को आप इस चीज से डिनाई कर रहे हो, डिनाइल में रह रहे हो। ठीक है, ये सत्य बात है कि आपका जो पर्सन है, ये आप काफी समय से जानते हो कि व्यक्ति आपके लिए राइट नहीं है, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, आपकी जो ट्रेन है वो इतना दूर आ चुकी है। मुझे बताना किसकी ट्रेन बहुत दूर जा चुकी है और गलत गंतव्य स्थान पर जा रही है, गलत डेस्टिनेशन पर जा रही है। ओके, तो जो आपके लिए क्या है ना, आपके लिए अब ये है कि अब जो है बस यही है, अब मुझे इसी में देखना है, अब मुझे इसी को ठीक करना है। अब ठीक है, अब मुझे यहाँ पहुंचना तो नहीं था, लेकिन अब क्योंकि मेरी ट्रेन ने मुझे यहीं पहुंचा रही है और आपको दिख रहा है कि दूर जा रहे हो, गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बिल्कुल गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, बट आप में एक वो बात है कि आप उस गलत डिसीजन को भी ओन अप कर रहे हो कि ठीक है यार, मैंने गलत डिसीजन ले लिया, गलत व्यक्ति से मिले, तो आप भाग नहीं रहे हो छोड़ के, आप उसको अपने अनुकूल बनाना चाहते हो। जो किससे रेजोनेट करे मुझे बताना, क्योंकि मुझे बहुत हैवीली एनर्जी आज इस रीडिंग में फील हो रही है। ओके, यहाँ पे मुझे एक पक्षी जैसी और पंखों जैसी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, बहुत उड़ान आपकी जिंदगी में, एक बहुत हाई राइजिंग एनर्जी आपकी जिंदगी में मैं आते हुए देख रही हूँ, रिलेशनशिप के हवाले से भी और आपके करियर के हवाले से भी, हेल्थ के हिसाब से भी। जिन लोगों की हेल्थ बहुत खराब है, स्पेशली जिनको घुटने में दर्द है, कंधों में दर्द है, या कमर में कोई पीड़ा है, उन, या फिर जिनको जोड़ों की कोई समस्या है, या फिर प्रॉब्लम हो रही है, दर्द हो रहा है जॉइंट्स में, तो उन लोगों के लिए भी एक अच्छी न्यूज ये है कि आने वाले टाइम में मार्च तक आपकी स्थिति काफी इंप्रूव मुझे होती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा ऑफ ट्रैक जा रही हूँ क्योंकि एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है, तो रिलेशनशिप से थोड़ा सा मैं ऑफ ट्रैक गई हूँ यहाँ पे।
ओके, वहीं दूसरी तरफ मुझे आपके व्यक्ति की डिपेंडेंसी आप पे बढ़ती दिखाई दे रही है फ्यूचर में। मुझे ऐसा लगता है कि आपका व्यक्ति ना बहुत अकेला फील करने वाला है बहुत जल्दी। ओके, उसकी लाइफ में एक ऐसा गैप फिल होने वाला है जिसको भरने के लिए उसे आपके अलावा और कोई दिखेगा ही नहीं। और उसको ये समझ में भी आएगा कि जिस तरह का वॉइड अभी क्रिएट हो गया है, वो इस पर्सन से ज्यादा अच्छा कोई फिल भी नहीं कर सकता। ओके, दिस इज कॉम्प्लिकेटेड नाउ, क्योंकि आपका व्यक्ति को महादेव ऐसी एनर्जी में डालने वाला है। अब आपका क्या है, आप त्रस्त हो इस व्यक्ति से, ठीक है, आप काम भी हो, भी काफी काम होके काम से काम रख रहे हो। ठीक है, तो आप काम हो और अपने काम से काम रख रहे हो फिलहाल। ना ही तो ज्यादा इस व्यक्ति के लिए रो रहे हो, तड़प तो रहे हो लेकिन दिखा नहीं रहे हो, ना ही मारपीट कर रहे हो, ना ही छाती पीट रहे हो, क्योंकि आपने ये सब कर लिया। यू हैव बीन देयर, यू हैव डन इट। ठीक है, और आप समझ गए हो कि दिस इज नॉट हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल माई रिलेशनशिप, दिस इज नॉट हाउ आई एम गोइंग टू हैंडल माई पर्सन, आई विल बी जस्ट रिलैक्स। ओके, मैं आपको बहुत टाइम से बता भी रही हूँ कि रिलैक्स हो जाओ। जो काम आप शांति से, आराम से, पेशेंट रह के, थोड़ा सा इंतजार करके निकाल पाओगे ना व्यूअर, ये मेरा भी खुद का एक्सपीरियंस है और आपकी कैंडल वैक्स रीडिंग भी कह रही है। जब हम किसी काम स्टेट में रहते हैं और अपने काम से काम रखते हैं और हम समय के बदलने का वेट करते हैं और जिटरी नहीं होते, हम मानते हैं कि यार जहां मैंने 6 महीने लगाए वहां 6 दिन 6 हफ्ते में क्या दिक्कत है, आई वेट, तो आपका वो काम आपके अनुकूल होता है। ये केवल रिलेशनशिप की बात नहीं है, लाइफ के हर एक उसकी बात है, आपके डायमेंशन की। मैं आपको बहुत समय से कहती आ रही हूँ कि काम रहिए, और आपने कई लोगों ने वो चीज एक्सपीरियंस भी की है और फॉलो भी की है, एंड कुछ लोगों को रिजल्ट भी उसके बहुत अच्छे मिले हैं। लड़ाई से हर जंग आप नहीं जीत सकते, कन्फ्रंटेशन से आप हर जंग नहीं जीत सकते। या तो लड़के आप ये कह दो कि अगर आज फैसला नहीं हुआ तो मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगी, मैं इस व्यक्ति को छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि आप जब इस किसी व्यक्ति से लड़ते हो, स्पेशली से बहुत प्यार करते हो, बिकॉज आप लोगों का सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोलमेट कनेक्शन मुझे साफ दिखता है। तो जब आप किसी व्यक्ति से इतना प्यार करते हो तो उसको छोड़ना इतना आसान नहीं है। तो आर पार का मामला वैसे भी आपका नहीं है, ठीक है, आज तो मैंने आर पार कर दिया, वापस से एनर्जी वहां रिटर्न होती है, और अगर आर पार कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, कर दो। मैं तो हमेशा कहती हूँ, अगर आपको लगता है कि आप आज इस ट्रेन से उतरना चाहते हो, बिकॉज यू हैव रीच्ड, यू आर रीचिंग गोइंग टू इन अ रॉन्ग डायरेक्शन, और आपको लगता है कि मैं वापस लौट जाऊंगी या यहीं से कोई और ट्रेन पकड़ूंगी जो मेरे लिए बेटर होगी, एंड अगर आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी है, तो किसी की मत सुनो, किसी की प्रोडिक्शन मत सुनो, किसी की टैरो रीडिंग मत सुनो, जस्ट फॉलो योर हार्ट, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचने में बहुत समय लगा है आपको। ओके, ओन इट अप। ओके, लेकिन अगर आप उनमें से हो जो मार पीट के भी, हार के भी इसी व्यक्ति के पास लौटता है बार बार, ओके, उसको पेशेंस रखनी पड़ेगी। हाँ, गलत बात के आगे मत झुको, ये गाइडेंस है आपके लिए, महादेव की गाइडेंस भी थी, याद है ना आपको पिछली रीडिंग में, गलत बात पे बिल्कुल मत झुको। क्यों झुकना है गलत बात पे? ऐसा कौन सा आपने इनसे लोन ले रखा है, ऐसा कौन सा आपने, कौन सी बहुत बड़ी आपने कोई गलती कर दी है कि आपको ये फालतू की चीज बर्दाश्त करनी है? लेकिन जो ये लड़ाई झगड़ा है, या बार बार उस व्यक्ति को ये एहसास दिलाने की आप कोशिश करते हो कि मुझे कमिटमेंट दो और तुम मेरी केयर नहीं करते, तो आपको लगता है आपके कहने से व्यक्ति केयर करने लग जाएगा? नहीं, वो तो उल्टा आपको ये दिखाएगा कि तुम इस लायक ही नहीं हो, तो मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगा तुम्हारी केयर, भाड़ में जाओ। डोंट बेग फॉर केयर, डोंट बेग फॉर लव, एनफ इज एनफ। कब तक, कब तक? ओके, सो जस्ट रिलैक्स ना। ऐसा थोड़ी ना है कि ये कोई कुछ समय निकल, अगर आप रुक जाओगे तो कोई बहुत भारी विपदा आ जाएगी आपके ऊपर। थोड़ा समय का, और आपके पास क्या कुछ करने के लिए और है नहीं, यू हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, फोकस ऑन योरसेल्फ, कुछ नया सीखो, और कुछ नहीं है तो टैरो ही सीख लो, और कुछ नहीं है तो कुछ नई हॉबी उठा लो, बट मेक यूज ऑफ दिस टाइम। नए साल में प्रवेश कर रहे हो व्यूअर, फालतू के एनर्जी में प्रवेश नहीं करना है, पॉजिटिव होकर न्यू ईयर में प्रवेश करना है। सूर्य का साल है, सूर्य चमचमाएंगे, सबको देख रहे हैं वो कि कौन मुंह लटका के मेरे साल में एंटर कर रहा है और कौन मेरी तरह चमकता हुआ और उछलता कूदता नाचता हुआ आ रहा है मेरे साल में। आपको नाचते हुए ही साल में एंटर करना है, ताकि सारा साल आपको वो एनर्जी आप बिल्कुल वैसी मैनिफेस्ट कर सको जैसी आप चाहते हो। आज की रीडिंग थोड़ी लंबी हो गई, जिन लोगों ने ये रीडिंग पूरी देखी उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। रीडिंग को लाइक शेयर क्लेम जरूर कीजिएगा। अब मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, आई होप आपने रीडिंग को लाइक कर दिया है। जय श्री राधे, हर हर महादेव।